हेलो फ्रेंड्स, जो आप इस समय देख रहे हैं वह है धम्मा पठान विपस्सना ध्यान केंद्र का पगोड़ा, जो सोनीपत के कमासपुर गांव में स्थित है। और आज यहाँ पर मेरा सती पठान शिविर का समापन दिवस है। कुछ खास बात है इस भूमि में, ऐतिहासिक है, इसीलिए मैं आपसे साझा कर रही हूँ। क्या है ये सती पठान? क्या लिंक है इसका इतिहास से? जी हाँ, लगभग 2500 साल पुरानी बात है। 545 BCE के अराउंड। उस समय ये महाभारत काल के कुरु प्रदेश का एक गांव था, जो कि कमास धम्मा या कमास निगमा के नाम से जाना जाता था। और इसी कुरु प्रदेश के लोग उस समय भारत भर में अपनी जेनरोसिटी, नोबेलिटी और शील पालन के लिए विख्यात थे। यहाँ तक कि उस समय भारत में धर्म को कुरु धर्म के नाम से जाना जाता था। और इसी बात से भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बहुत प्रभावित थे। भगवान का मानना था कि कुरु प्रदेश के लोग सती पठान सुत को भली भांति समझने और जीवन में उतारने योग्य हैं। इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में दिए 82,000 उपदेशों में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाने वाला सती पठान उपदेश यहाँ इस कुरु प्रदेश के कमासपुर गांव में दिया। सती पठान क्या है? अगर इस शब्द का संधि विच्छेद किया जाए तो 2 शब्द हैं, सती यानी कि स्मृति और पठान यानी प्रतिष्ठापन, अर्थात स्मृति का प्रतिष्ठापन। और जब विपस्सना के आचार्य, जो कि विपस्सना को भारत में वापस लेकर आए थे, श्री सत्यनारायण गोयंका जी को बुद्धिस्ट टेक्स्ट के द्वारा इसका ज्ञान हुआ, तो उन्होंने 1997 से 98 में इसी कमास धम्मा यानी कमासपुर गांव में यह पगोड़ा, जो कि आप देख रहे हैं, का निर्माण करवाया। इस पगोड़े और इस मेडिटेशन सेंटर का निर्माण 1997 से 98 में कराया गया है। तो ये है पगोड़ा। इसमें लगभग 63 शून्यागार हैं। जहाँ पर लगभग आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये है फीमेल रेजिडेंशियल एरिया, जहाँ पर फीमेल मेडिटेटर्स को रहने के लिए एक स्टैंड अलोन कॉटेजेस बनाए हुए हैं। थोड़ा आगे बढ़ें तो ये है
मेडिटेशन हॉल 1, जो कि मेल मेडिटेटर्स के लिए है। धन्य धन्य गुरुवर मिले, कैसे संत सुजान, छूटी मिथ्या कल्पना, शुद्ध मिथ्या ज्ञान। और ये है मेडिटेशन हॉल 2, फीमेल मेडिटेटर्स के लिए। और ये हैं यहाँ के स्थायी निवासी। यहाँ पर पूरे शिविर में बहुत ही कड़ाई से शील पालन और आर्य मौन का पालन किया जाता है। कुछ खास बात है इस धरती में जो साक्षी है भगवान बुद्ध के द्वारा स्थापित धर्म की, जहाँ हम सब अपनी ही मृत्यु की ओर दौड़ रहे हैं। ये कह रही है ठहरने को। ये इतिहास के पन्ने दोहरा रहे हैं हर क्षण। कल तुम भी इतिहास हो जाओगे। तो फिर क्यों दौड़ रहे हो? क्यों नहीं जीते शांति और सुकून से यह जीवन?